खाबां दे देस मैं लावां उडारी। चल क्रॉस द बॉल, क्रॉस द बॉल। कम ऑन वीर। यस, और इसी के साथ स्कोर होता है नेशनल कॉलेज 5 एंड रतन सिंह कॉलेज 4। इसे कहते हैं बाजी पलटना, हार जीत में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम जीतती है। वक्त घटता हुआ और आखिरी 5 मिनटों में कौन सी टीम गोल कर पाएगी। अब बॉल है नेकी के पास और नेकी ने बहुत ही शानदार पास दिया फैजल को, और ये क्या, रोहित ने तो फैजल से बॉल छीन ली है और अब रोहित अपना 5वां गोल दागने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बाकी है सिर्फ 5 मिनट और गोल्स भी है 5। अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम जीतती है। लेकिन ये क्या, फैजल ने तो रोहित को लात मारकर गिरा दिया। और इसी के साथ रतन सिंह कॉलेज को मिली एक पेनल्टी किक। सिर्फ 1 मिनट बाकी है। अब देखना ये होगा क्या रतन सिंह कॉलेज गोल करके चैंपियंस बन पाते हैं। और अब ये भी देखना है कि उनकी तरफ से पेनल्टी किक कौन लेने आता है। चिरायु किक तू लेगा, ओके? आई एम सरप्राइज्ड, रतन सिंह कॉलेज के कोच ने एक डिफेंडर को पेनल्टी किक लेने के लिए भेजा है। अरे ये फतेह क्या कर रहा है? मंजोत को भेजना चाहिए था। अनबिलीवेबल मैच। हार के जीतना किसे कहते हैं ये रतन सिंह कॉलेज ने प्रूव कर दिया है। मैंने छोड़ने वाली नहीं। ये कोई बात हुई कि आपने मैच को जीतने के लिए उसी आदमी को ले लिया जिसको उसकी गलत हरकतों की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था। मैम बिना पेरेंट्स से बात किए आपने फतेह सिंह वीर को वापस कैसे ले लिया? अगर ये बंदा कोच रहेगा तो हम अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेजेंगे। आप अभी इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। हाँ, इसको कॉलेज से बाहर निकालना ही होगा। फतेह सिंह को बाहर निकालिए। अभी निकालिए। कॉलेज में रहने का कोई हक नहीं है। पापा, फतेह सर ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। आपने देखा नहीं उन्होंने मैच में हमारी कितनी हेल्प की। तो वो दूसरे कोच ने तो हमें मैच हरवा ही देना था। और आप सब लोग बिना पूरा मैटर जाने ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम अपने पेरेंट्स से? हाँ, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। इन्हें लाइफ का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, जिंदगी के बारे में तुमसे ज्यादा जानते हैं। ऐसे बात मत करो। I'm sorry मैम, मैंने आपकी परमिशन के बिना इन बच्चों को ट्रेन किया क्योंकि ये जरूरी था। ये आपके स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और मैं नहीं चाहता था कि इतने अच्छे प्लेयर किसी भी वजह से हारे या डिसअपॉइंट हो। बस इसलिए इनकी हेल्प करने चला आया। आज आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है, प्लीज उसे खराब मत कीजिए। उन्हें अपनी बेस्ट विशेस दीजिए, उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। रुको फतेह, सबको सच पता चलना चाहिए। नहीं फतेह, सबको पता होना चाहिए कि कैसे तुमने कोच ना होते हुए भी अपने टीचर होने का फर्ज निभाया।
जबकि हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर, जिन्हें हर कदम पे बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने एनर्जी ड्रिंक में शराब मिलाकर बच्चों को पिलाई ताकि वो जीत ना सके, क्योंकि उसने इस मैच को हारने के पैसे लिए थे किसी से। और आपने ऐसे आदमी को चुना फतेह की जगह। तेजो, मैंने ये सब इन बच्चों की हेल्प करने के लिए किया है, और अगर इन लोगों को लगता है कि मेरे जैसे इंसान को इनके बच्चों की लाइफ में नहीं होना चाहिए तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो। इन्होंने मुझे बंद कर दिया था। हाँ, कर दिया था। क्यों किया था ये नहीं बताओगे? पूछो इस आदमी से कि कितने पैसे लिए थे इसने इन बच्चों की जीत को हार में बदलने के लिए, कितने में बिका था ये इनके फ्यूचर का समझौता करने के लिए। आप सब भी पूछिए इस इंसान से। क्या ये बात सच है मिस्टर बाबा? बताइए। शेम ऑन यू। मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। आपकी सही जगह यहाँ कॉलेज में नहीं, पुलिस स्टेशन है। अब आप लोग मुझे बताइए, आपको ऐसा कोच मंजूर है? फतेह धोखेबाज है, कैरेक्टरलेस है। आपको अपने बच्चों के लिए उस जैसा टीचर नहीं चाहिए। लेकिन ये आदमी जिसने इस कॉलेज की इज्जत का सौदा किया, आपके बच्चों के फ्यूचर का, उनकी काबिलियत का, उनके कॉन्फिडेंस का सौदा किया, ये कोच आपको मंजूर है? इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है मैम, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक बात सोचिए, इसके गलत होने से फतेह सिंह विर्क को क्लीन चिट नहीं मिल सकती। उसने जो कुछ भी किया है वो गलत है और गलत ही रहेगा। क्या आप लोगों के घर में, आप लोगों के आस पड़ोस में कभी कुछ गलत नहीं होता? क्या आपके बच्चों के एडमिशन के टाइम पे हम आपसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, या पेरेंट्स की गलतियों के बेस पर हम बच्चों को जज करते नहीं ना? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर किसी की पर्सनल लाइफ है, किसके साथ गलत हुआ है, किसके साथ गलत नहीं हुआ है, किसने धोखा दिया है, किसने धोखा खाया है, ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ हुआ है। हम और आप जज करने वाले कौन होते हैं? हर जिसे आप गलत कहकर अपने बच्चों से दूर रख रहे हैं ना, आपके बच्चे उससे प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे अपने लिए बेस्ट टीचर मानते हैं, और यही उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। कोच ना होने के बावजूद उसने आपके बच्चों को ट्रेनिंग दी, उनको प्रैक्टिस करवाया। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चों में एक नई जान, नया जोश डालना चाहता था, ताकि आपके बच्चे ये मैच जीत सके। और देखिए, उसके सेल्फलेस एफर्ट की वजह से आज आपके बच्चे ये मैच भी जीते और ये कॉलेज भी इस मैच को जीत सका। अब उन्हें स्टेट लेवल चैंपियनशिप में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसके बावजूद भी अगर आप उस टीचर को गलत कहकर अपने बच्चों से दूर रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि चाहे सब कुछ सही हो, आपको सिर्फ गलत ही देखना है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को पढ़कर किसी को जज करो, उसे ह्यूमिलिएट करो और उसे सजा दो, यही सिखाना चाहते हैं? दुनिया जैसी भी हो, आप अपने बच्चों पर और अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए, तो सब कुछ सही होगा। आगे आपकी मर्जी। मुबारक हो फतेह सर। आपको भी मुबारक हो तेजो मैम। बच्चों की जीत की ट्रीट दिए बिना जा रहे हो? मेरा उनसे दूर रहना ही ठीक है। लेकिन मेरे आसपास तो रह सकते हो ना, मुझे तो ट्रीट दे सकते हो। अच्छा, तो आप एक झूठे, धोखेबाज और बदनाम इंसान के साथ ट्रीट पे जाना चाहेंगी, जिससे सब दूर रहना चाहते हैं? जो दूर है वही नहीं जानते कि अब ये बंदा ना तो झूठा है और ना ही धोखेबाज। हाँ, थोड़ा बदनाम जरूर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसे दोबारा मौका दिया जाए तो ये वो बदनामी भी दूर कर देगा। इसलिए मैं तो जाना चाहूंगी। तो फिर आपका ये बंदा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा? तो बताइए, अपने स्टूडेंट्स की जीत की खुशी में आप क्या खाना चाहेंगी? जीत तुम्हारी वजह से हुई है, तो जो तुम खिलाओगे। मेरी तो हार जीत, गम, खुशी, सब कुछ तुमसे है तेजो। तो चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के करोड़ी मल के छोले भटूरे खिलाऊंगा। और उसके बाद? उसके बाद ठंडी ठंडी कुल्फी। ठीक है, चलते हैं, जल्दी से खा लेते हैं, नहीं तो घर पर तो। मतलब? भूल गए, घर पे एक हेड मिस्ट्रेस रहती है,
जो डंडा लेकर खड़ी होंगी हमारे स्वागत के लिए। वैसे तुमने जैस्मिन के साथ क्या किया? छोले भटूरे खाते हुए बताऊंगी, चलो। फतेह सर, आपके बिना हमारी फोटो इनकम्प्लीट है। तेजमैम प्लीज फतेह सर की हमारी खिलौना। सर ट्रॉफी। ये लो, अपनी प्रैक्टिस चालू रखना और बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत अच्छा कोच मिल जाएगा। ओके? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा कोच मिलेगा, यानी मिल तो चुका है। We are extremely sorry. So, welcome to the college, sir. मैं कल ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर भेजती हूँ। थैंक यू मुझ पे ये विश्वास और ये दूसरा मौका देने के लिए। और जितनी अच्छी परवरिश आपने इन लोगों की की है, उतनी ही अच्छी कोचिंग मैं इन्हें दूंगा। आई प्रॉमिस। कंट्रोल जैस्मिन कंट्रोल, होने देने जितना खुश होना है। इनके मजे तो मैं सिमरन और पूजो की शादी में निकालूंगी, स्पेशली तेजो की। देखो 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 विर्कवासियों, देखो क्या हो गया यहाँ पे, जल्दी आओ। अरे सासू माँ, आप खड़े खड़े से बुत बन के क्या कर रहे हो? जाओ आरती की थाली लेके आओ। अरे जाइए जाइए जाइए, आरती की थाली लेके आइए। फड़ो पापा जी, आओ सब मिलकर डांस करते हैं। मेरे पास आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज है। तुम्हारे हो तो इस घर में गुड न्यूज कैसे हो सकती है? ओहो अरनीता की एदी ते अपनी बूथी बैड न्यूज वर्गी। देख लेते हैं ना माँ जी, प्लीज। हाँ देख तो लो पहले, अभी मैं आप लोग को कुछ नहीं बताने वाली। पहले आओ सब सारे डांस करेंगे। जैस्मिन, ये सब तुमने किया क्या? बिल्कुल नहीं। वाह, मतलब तू भी ड्रामे करने से बाज नहीं आती ना। बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नाटक करते हो दोनों मिलके। फतेह के आने से 2 मिनट बाद आइए, ताकि किसी को पता ना चले तुम दोनों साथ में आए हो। अरे सासू मॉम, ये भी मेन कैरेक्टर है। जाइए इसकी आरती उतारिए, इसे भी माला बनाइए पापा जी। यही तो है वो देवी जिन्होंने फतेह को अपनी खोई हुई इज्जत, मान सम्मान सब वापस लौटाया है। थैंक यू पुत्र। तेजो पुत्र, ये सब कैसे हुआ? क्या किया तूने ऐसा कि? पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो फतेह ने किया, और आज उसी की मेहनत की वजह से हमारे स्टूडेंट्स मैच जीत सके हैं। पापा, ये तेजो का ही आइडिया था कि मैं स्टूडेंट्स को कोचिंग दूं, और तेजो के एफर्ट्स की वजह से मुझे जॉब वापस मिली है। अरे बस भी करो भाई, इस घर में सबको पता है कि तुम दोनों हर बात का क्रेडिट एक दूसरे को देते हो और एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। और स्पेशली तुम तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सोच रही थी क्यों ना तेजो को इस महानता के लिए कोई अवार्ड दिया जाए। मतलब इतनी बड़ी तोप जो चलाई है उसने, बनता है ना। आप लोग भी तो चाहते होगे ना
कि आपकी खुशी और हंसी वाले मौके पे आपकी प्यारी राज दुलारी तेजो आपके साथ रहे। ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? तेजो फतेह के लिए कॉलेज जाने का रास्ता खोल सकती है, तो फिर मैं कुछ दिनों के लिए इस घर के रास्ते क्यों नहीं खोल सकती? हाँ भाई तेजो, यही है तेरा अवार्ड। मैं तेरी एंट्री अगले 3 दिन तक सिमरन दी की शादी हो जाने तक इस घर में बिल्कुल फ्री करती हूँ। फ्री फ्री फ्री। तेजो, इस घर की बहू और सिमरन दी की छोटी भाभी होने के नाते मैं तुझे हमारे इस फैमिली फंक्शन में इनवाइट करती हूँ। आजा आजा आजा। आज गालियों की जगह तालियां मिल रही हैं। कोई तो वजह होगी, क्योंकि बिना वजह के तो कोई काम नहीं करती। देखा तुमने अमरीक? अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं इन लोगों को अपना दिल चीर के दिखाऊं क्या कि सच में मैं इनके लिए अच्छा ही चाहती हूँ, अच्छा ही सोचती हूँ? मैं क्या करूं? तेजो, मैं कितनी खुश हूँ। मेरी शादी का सबसे बेस्ट गिफ्ट है ये। इससे अच्छा गिफ्ट तो और कोई हो ही नहीं सकता। और तुम्हारे बिना मेरी शादी तो हो ही नहीं सकती थी ना। So happy। तेजो का इस शादी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही तो हैं जो ये बाजी जीतने के लिए मेरे हाथ में हुक्म का इक्का देंगे। असली मजा तो अब आएगा। मम्मी। हाँ बेटा। आप भी कोई सुंदर सा डिजाइन लगवा लो ना। नहीं पुत्र, मैं तो शगन का एक टीका सा लगवा लूंगी। ओ हाय दीदी, लगवा लो ना आप भी, मैं भी तो लगवा रही हूँ। ठीक है, तू लगवा ले। ये जैस्मिन मेरी शादी के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों है? दी, कितने टाइम बाद आपकी लाइफ में ये दिन आ रहा है, तो आज अपने दिल में कोई भी नेगेटिव थॉट मत रखो, खुश रहो। तेजो, मैं खुश रहने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों जैस्मिन के ख्याल से भी डर सा लगी जा रहा है। पता नहीं वो कब क्या कहाँ कुछ। हम सब है ना, और फिर आपका बॉक्सर भाई भी तो है 6 फुट का, जो आपके फेरों के लिए ब्लैक कैट कमांडो की तरह अलर्ट खड़ा है। वो किसी पे आंच नहीं आने देगा। प्लीज अब ये बताओ कि कौन सा नया खेल खेल रही हो? रस्सी को खोलना, तेजो को इनवाइट करना, क्या है ये सब? अरे इस घर में शादी हो रही है, तेजो हमारी किराएदार नहीं है, तो इनवाइट करना तो बनता है ना। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। तुम दोनों तो कसम से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा फतेह हटो, मुझे जाना है, मेहंदी वाले आ गए होंगे। इस घर की भाभी हूँ ना, सारे अरेंजमेंट्स भी तो देखने हैं मुझे। झूठ सामने आ ही जाता है जैस्मिन, जैसे कॉलेज में आ गया था। और झूठ झूठ होता है। मैं अपनी बहन की शादी में कोई भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, याद रखना। अच्छा, क्या झूठ बोला है मैंने? बताओ क्या गड़बड़ की है? सिमरन दी और बूसो की शादी जल्दी फिक्स करवा दी, सारे अरेंजमेंट्स करवा दिए, शोर शापूरी धमाकेदार एंट्री का प्लानिंग कर दिया, रस्सी तोड़ दी, तेजो को घर में इनवाइट कर दिया। ये गड़बड़ की है मैंने, ये झूठ बोला। इससे ज्यादा और क्या करूं मैं? फतेह मर जाऊं तब तुम्हें यकीन आएगा। गलत बोल रही है तू जैस्मिन। तू इतना सब कुछ कर रही है, इसीलिए हमें डाउट हो रहा है।
कि तू फिर से कोई गुल ना खिला दे। घर में एंट्री दी है, घर के मामलों में नहीं। सादा शेरनी बनने की कोशिश मत कर। तेरे एंट्री देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस घर के लिए ना मैं हमेशा ही शेरनी रही हूँ और रहूंगी। चल अब बता, क्या प्लान है तेरा?